अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी दही फ्राई मिर्ची। बहुत तेज़ भूख लगी हो और खाने में कोई भी ऑप्शन ना हो तो आप ये दही फ्राई मिर्ची बना सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि इसे खाने की अलग ही क्रेविंग होती है। आपने एक बार इसे बना दिया ना तो बार-बार इसे बनाओगे। ये रेसिपी इतनी सैटिस्फाई है कि मत पूछें। आप इसे पराठे या किसी भी और सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें हरी मिर्ची चाहिए। आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। मैंने सब मिर्चें कटिंग करके रख ली हैं, सिर्फ़ ये 2 मैं आपके सामने कटिंग करके दिखाती हूँ। आपने इस तरह से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और जितने भी एक्स्ट्रा बीज होंगे उनको इस तरह से अंदर से निकाल लेना है। तो ये बीज जितने एक्स्ट्रा है उनको निकाल दिया। अब मैं इसको हाफ़ कट कर लूँगी। कोशिश कीजिएगा कि जो मिर्च का साइज़ है वो लंबा हो, यानी कि लंबी वाली मिर्च आपने लेनी है। इसी तरह से इसको 4 साइड्स में कटिंग कर लेना है और उस एक्स्ट्रा जो बीज हैं उनको निकाल देना है और फिर इसको मिर्च से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से इनकी सारी कटिंग जो है वो हो चुकी है, सारी मिर्चें की। अब इसके बाद हम थोड़े से खड़े मसाले जो इसके अंदर डालने हैं वो देख लेते हैं। खड़े मसाले में यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। इन तमाम खड़े मसालों को हम एक कुंडी में दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको दरदरा सा हमने पीस लेना है। तो इसका ये हमारा पीस चुका है, अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा-सा हमारा ये पाउडर जो है वो दरदरा सा बन गया है। तो चलिए अब फ्राइंग का काम जो है वो हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे। इस पैन में हमने 2 टू 3 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल करना है। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल शामिल कर सकते हैं, चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें। इसके बाद इसके अंदर इस ऑयल को थोड़ी-सी हीट लग जाएगी तो हम इसके अंदर जो मिर्च है कटिंग की हुई वो शामिल कर देंगे और इन मिर्चों को हम थोड़ा-सा सौते करेंगे। हमने इनको बहुत अच्छे से पकाना नहीं है, बस हल्का-सा इनको हमने थोड़ा-सा सौते करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हीट लग रही है और ये मिर्च जो है वो फ्राई हो रही हैं। मिर्च जो है हमारी सौटे हो जाएगी तो उसके बाद जो हमने खड़े मसाले पीसे हुए थे वो मसाला हम इसमें से 2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया, बाकी जो है वो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छे से और अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है, बहुत भरकर नहीं डालना आपने। और उसके बाद 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले जो हैं वो अच्छे से मिर्च के अंदर मिक्स हो जाएँ। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और हम इनको अच्छे से सीज़र कर लेंगे। अच्छा, अब ये इसके अंदर जो हमने पानी शामिल किया है, उसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। ये जब अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, ये पानी डालने की वजह से जो हमारी मिर्च है वो भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर हम 3 टू 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। तो दही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, जो दही है अब ये थोड़ा-सा पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो बस अब थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएँगे जब तक कि दही जो है वो उसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो दही के पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। 4 टू 5 मिनट्स के लिए इसको हम पकाएँगे और इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। हम इसके अंदर कोई प्याज़ या लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है, ताकि इसकी थोड़ी-सी जो ग्रेवी सी है वो बन जाए। तो बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है इस तरीके से। तो ये देखें 4 टू 5 मिनट्स के बाद इसका जो दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और इसकी मज़े की थोड़ी-सी ग्रेवी सी बन चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब हमारा लास्ट स्टेप है, अब हम इसके अंदर तो एक लेमन का जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस पॉइंट पे आमचूर हो तो आप आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेमन आपके पास अवेलेबल है तो आप लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दें। तो मैंने एक लेमन लिया है और उसका जूस इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा-सा चटपटा-सा बनाने के लिए हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब थोड़ा-सा चाट मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है, बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है इसके अंदर चाट मसाले का। इसको हमने ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और अगर गार्निशिंग के लिए अब आपके पास धनिया हो तो आप उसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं या फिर पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीने के पत्ते डालें तो उनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का लगेगा। तो अच्छे से एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दही फ्राई मिर्ची जो है वो रेडी हो गई है।
तो बस अब फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी सर्विंग डिश ले ली है और इसको हम इस डिश में निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा-सा गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो कट किए हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दही फ्राई मिर्ची जो है वो रेडी है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।